नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए द्वितीय सेमेस्टर विषय इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 से 1526 ईस्वी इकाई तृतीय बाबर के आक्रमण की पूर्व संध्या पर भारतीय, यहाँ से हम लोग आज इसका वीडियो देखेंगे। यह इकाई तृतीय है। आप लोग अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यह इकाई तृतीय है। कुछ दिनों से मैं इस पे वीडियो नहीं बना पा रही थी। आज मैं इस पे वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए देखते हैं। पहला है, बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति विकेंद्रित थी, जो कि किसी भी आक्रमणकारी के लिए उपर्युक्त स्थिति होती है। एक राज्य की कमजोरी दूसरे राज्य के लिए एक शक्ति का साधन थी, जिसका उदाहरण दौलत खां लोधी एवं राणा सांगा प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि इन्होंने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया था। दूसरा प्रश्न मैंने रखा है, बाबरनामा, जो बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। बाबरनामा में बाबर के समकालीन 5 मुस्लिम शासकों एवं 2 हिंदू राजाओं का उल्लेख हुआ, जो इस समय भारत की राजनीति की बागडोर नियंत्रित किए हुए थे। तीसरा प्रश्न है, हिंदू राजाओं में विजयनगर का कृष्ण देव राय एवं मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा थे। बाबर ने कृष्ण देव राय को तत्कालीन भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक बताया है। तो यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न ऐसे बनता है कि बाबर ने किस शासक को तत्कालीन भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक बताया है, तो वह है कृष्ण देव राय। अगला प्रश्न है चौथा, बाबर ने जिन 5 मुस्लिम शासकों का उल्लेख किया है, उनमें दिल्ली एवं आगरा का अफगान शासक इब्राहिम लोदी, बहमनी, मालवा, गुजरात एवं बंगाल है। पांचवा प्रश्न है, बंगाल का समकालीन शासक नुसरत शाह 1519 से 1532 ईस्वी एवं मालवा का महमूद शाह द्वितीय था। गुजरात में मुजफ्फर शाह द्वितीय की मृत्यु के पश्चात 1526 ईस्वी में बहादुर शाह शासक बना। छठवां प्रश्न है, इब्राहिम लोदी इसी समय एक केंद्रित साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके इस प्रयास का कुछ अफगानों एवं मेवाड़ के राणा सांगा ने विरोध किया। सातवां प्रश्न है, अफगानों में पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोधी प्रमुख विरोधी थे। आठवां प्रश्न है, आलम खां लोधी की मदद गुजरात का शासक कर रहा था और कुछ ने तो अलाउद्दीन के नाम से सुल्तान भी घोषित कर दिया था। नौवां प्रश्न है, दौलत खां अपने पुत्र दिलावर खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल बाबर के पास भेजा, ताकि बाबर दिल्ली से इब्राहिम लोदी को हटाकर आलम खां लोधी को शासक बना दे। 10वां प्रश्न है, इसी दिलावर खां को बाबर ने खान खाना की उपाधि दी थी। 11वां प्रश्न है, बाबर कहता है कि जब मैं काबुल में था तभी आलम खां लोधी आया तथा यहीं राणा सांगा का भी दूत आकर मुझसे मिला। बाबर ने अपने राजदूत मुल्ला मुर्शिद को दिल्ली भेजा, जिसमें मांग की गई थी कि जो प्रदेश प्राचीन समय में तुर्कों द्वारा अधिकृत थे वे उसे सौंप दिया जाए, किंतु दौलत खां लोधी, इसे बाबर अपना पिता कहता था, ने दूत को लाहौर में बंदी बना लिया था। 12वां प्रश्न है, बाबर ने भारत पर कुल 5 आक्रमण किया, जो निम्नलिखित है। पहला, बाबरनामा में उसने हिंदुस्तान पर अपना पहला आक्रमण 1505 ईस्वी में निगनहार, जो जलालाबाद पर बताया है। अगला है, वह मान्य नहीं था। अगला है 13वां, भारत में सर्वप्रथम बाबर ने बारूद तोपखाना का प्रयोग किया, भेरा युद्ध में किया था, जो 1519 ईस्वी में बाबर का पहला आक्रमण बाजौर एवं भेरा पर हुआ। 14वां प्रश्न है, सितंबर 1519 को बाबर का दूसरा हमला पेशावर में हुआ।
15वां प्रश्न है, बाबर का तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में सियालकोट पर हुआ। इसे भी भारत का एक प्रवेश द्वार माना जाता था। 16वां प्रश्न है, बाबर का चौथा आक्रमण 1524 ईस्वी में लाहौर एवं दीपालपुर जीत गया। चौथा आक्रमण 1524 ईस्वी में लाहौर और दीपालपुर पर होता है, जिसे बाबर जीत लेता है। 17वां प्रश्न है, पांचवा आक्रमण इतिहास में पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से विख्यात है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत हरियाणा में स्थित है। युद्धकर्ता मुगल बाबर एवं अफगान इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। पिछली वीडियो में मैंने लोदी वंश से भी वीडियो डाला है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देखें और इस वीडियो को भी देखें। इसी युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम तुलुगमा विधि तथा उस्मानी या रूमी विधि का प्रयोग किया था। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को जो बीए द्वितीय सेमेस्टर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए द्वितीय सेमेस्टर विषय इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र जो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक पढ़ना है। तो अगले वीडियो में हम लोग सूफी आंदोलन, जो आपका यूनिट 4 और अंतिम यूनिट है, उससे संबंधित वीडियो को देखेंगे। आप लोग अगर यूनिट 3 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग कल यूनिट 4 देखेंगे और जो बाबर से संबंधित प्रश्न होंगे आपके सेकेंड वीडियो में, या फिर सेकेंड जो यूनिट है, सेकेंड पेपर जो आप लोगों को 1526 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक पढ़ना है, उसमें हम लोग यूनिट जो पहला है वह मुगल वंश पढ़ना है। तो हम लोग उसमें इस बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।